बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं। तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचदी फिरा बन ठन बलिया हो, मैं नचदी फिरा छम छम छलिया हो। प्रिया सक्सेना, जिसका घर का नाम मार्टिना है, वो हमारी बेटी है। उसका जन्म शुक्रवार 5 फरवरी सन 1988 को एटा शहर में हुआ था। इस बच्ची में ईश्वर ने बहुत ही अच्छे गुण दिए हैं। बहुत ही सबसे प्रेम करने वाली, सबको स्नेह देने वाली, सबको बहुत आदर सबका करने वाली रही है। न केवल अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में, बल्कि अपने तमाम रिश्तेदारान में, अपने दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना, उसकी संगत बहुत अच्छी रही है और उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। कहती है दुनिया मैं हूँ बावरिया, सुध से गई मैं, खुद से गई मैं, तेरी हो गई मैं। पर जब क्या जाने मन के फसाने, खोकर खुद को पाकर तुझको मेरी हो गई मैं। नजरिया वारूंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचदी फिरा आज वो दिन आया। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, इन दोनों बच्चों को ईश्वर हमेशा सदा सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, दीर्घायु रखें, निरोग काया रखें। उनके अन्नगार, उनके धन्नगार हमेशा भरे रहें और वो हमेशा ही उन्नति की पथ पर अक्सर होते रहें। मैं और मेरी पत्नी संध्या सक्सेना और मेरा बेटा प्रिंस सक्सेना लंबी आयु रहे और बहुत ही अच्छी लॉन्ग एवरलास्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ रहे। मैं यही दुआ करता हूँ और हम सब लोग दुआ करते हैं कि विवाह संपन्न होने के बाद इनका जीवन बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही सफल रहे, खुशहाल रहे और ईश्वर की कृपा हमेशा इन दोनों बच्चों पे। एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि जब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसके अपनी एक विचारधारा रही और उसका ये रहा कि वो चाहती रही कि जैसे वो अच्छे चीज़ें उसको पसंद हैं तो माता पिता को, भाई को भी ये सब चीज़ें पसंद रहें। बहुत ही अच्छा निर्णय रहा और जो भी सोच समझ के निर्णय उसने लिए हम लोगों के बारे में, वो हमेशा ईश्वर ने हमें उसमें
उसमें सफलता प्राप्त कराई और 100% सक्सेस होने के नाते हम लोग हमेशा बहुत खुश रहे। अमित से पहली बार मैं दिसंबर 2018 में मिली थी। पहली बार जब मिली थी तो अमित मुझे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और काम तरीके के इंसान लगे थे। हमने बस ऐसे ही, क्योंकि हमारी अरेंज्ड मैरिज है, तो जनरल टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी लगी, सो वी थॉट कि ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मीटिंग में डिसाइड ही कर लिया था कि वी बोथ कैन बी लव पार्टनर्स एज वेल, लाइफ पार्टनर्स के साथ साथ। अमित की बेस्ट आदत जो मुझे लगती है वो यही लगती है कि अमित हर चीज़ को बहुत सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर पाते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि अमित हमेशा, क्योंकि शांत रहते हैं, तो लोगों को समझने का उनके अंदर बहुत अच्छा एक टैलेंट है। साइकोलॉजिक ज़्यादा बोलना नहीं पड़े, केवल एक्सप्रेशन से समझ आए। सो लकी इनफ कि अमित मेरे लाइफ पार्टनर है और ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है उनसे। बाकी पेरेंट्स ने जो सोचा था अमित में वो सारे गुड हैं, विच इज़ वाई अमित इज़ नाउ देयर सन इन लॉ, गोइंग टू बी देयर सन इन लॉ, एंड बोथ ऑफ अस, आई होप सो। अमित, आपको भी मतलब मेरे अंदर यही सब दिखाई दिया है एंड इसीलिए शायद आज हम लाइफ पार्टनर्स हैं। आज के बाद वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर एंटायर लाइफ टुगेदर। आई कैन ओनली थैंक यू फॉर चूजिंग मी, बिकॉज हम दोनों के लिए, अमित क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, मैं एक्वेरियस हूँ, तो दोनों के लिए मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी था। इमोशनल अटैचमेंट सेकेंडरी था, सबसे पहले था कि मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम कितना कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी क्योंकि अमित को भी रीडिंग का, लिटरेचर का बहुत शौक है, सेम शौक मेरे भी हैं, तो दीज हॉबीज़ वर द मोर अट्रैक्टिव थिंग जिन्होंने हमें पास में लेके आए और आज हम साथ हैं। सो आई जस्ट ओनली विश दैट हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड हो, खुश रहें, एक दूसरे को समझते रहें, सैक्रिफाइसेस करने की अगर टच हुड कभी ज़रूरत पड़े तो बिना कुछ सोचे समझे सैक्रिफाइसेस भी कर पाए। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। अल्फाज क्या कहूँ मैं, बेचैन सी रहूँ मैं, तू बिन कहे ये हाल जान ले। मौसम मोहब्बतों के लम्हे ये चाहतों के, अपने लिए बने हैं मान ले। फिर क्यों फासला, मैं कहाँ और तुम कहाँ। गजब का है दिल सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing without you. हेलो पार्टनर, इट्स अ बिग डे फॉर अस। तुम्हारी आज शादी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। वी ऑल एंजॉइंग, बट बचपन से यार सोचा नहीं था कि मतलब हम लोगों को अलग अलग रहना पड़ेगा। शुरू से साथ रहे हैं, अब बुरा भी लग रहा है, पर मुझे ये पता है अमित जी जिनसे तुम्हारी शादी हो रही है, अमित सक्सेना, वो तुम्हें खुश रखेंगे, बहुत अच्छे हैं और अभी तक तुम्हें खुश रखा है। तुम्हारी सारी बातें मानते भी हैं, आगे भी मानेंगे। तो बस यही लग रहा है कि जैसे मतलब हम लोगों ने ख्याल रखा है तुम्हारा, वो भी वैसा रखें।
भगवान करे ऐसा ही हो और तुम हमेशा खुश रहो। और बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे कभी बोला नहीं, बट आई रियली लव यू एंड यू आर द बेस्ट सिस्टर दैट आई गॉट। और बस भगवान से यही दुआ है, तुम हमेशा खुश रहो। एंड मार्टिना, आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ everything in life. You should cherish every moment and I love you. ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਤਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ नाल वे। ओ बाबुल दी निकियां बावा, अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे मैंने मार्टिना को इतने बचपन से देखा है और हमेशा से वो बहुत ही हंसमुख और शांत स्वभाव की रही है। मैंने मार्टिना को इतने से तो नहीं, बट अपने रोका वाले दिन से देखा है एंड काफ़ी स्वीट सी है और हम लोग की दोस्ती भी काफ़ी अच्छे से हो गई। हम लोग काफ़ी एक दूसरे से बात करते हैं। मार्टिना को आई वुड लाइक टू थैंक कि मेरी शादी के बाद उसने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया, कॉल करके हम लोग को काफ़ी अच्छे विशेस दिए, काफ़ी हंसी मजाक भी किया, तो काफ़ी वेलकमिंग सी थी। फैमिली वैल्यूज़ उसके काफ़ी अच्छे हैं एंड आई वुड लाइक टू से कि अब जब तुम्हारी शादी हो रही है, सो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम इसमें बहुत अच्छे से अच्छी बहू, बेटी, सबका रोल अदा करोगी। ऑल द बेस्ट। You are the best parents in the world, पापा। You are the bestest father। शायद ही कोई लड़की मेरे से ज़्यादा इतनी लकी, इतनी फॉर्चुनेट होगी जिसके पापा आप जैसे होंगे। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट गाइड, बेस्ट मोटिवेटर, बेस्ट आइडियल कि एक सन को, एक हस्बैंड को, एक फादर को कैसा होना चाहिए, वो सारी वैल्यूज़ जो आपके थ्रू, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हो, चाहे एक्सटेम्पोर बोलना हो, चाहे अपने आप को कैसे काम, प्रिजर्व्ड और बहुत ही रिजर्व्ड वैसे रखना है, कहाँ कब कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ें जो आप में इनहेरेंटली थी, थैंक्स टू द ऑलमाइटी मेरे अंदर वो चीज़ पास ऑन हो गई। एंड आई लव यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड। यू आर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। हम दोनों ने इनफैक्ट जब मैं करियर के लिए ऐसे प्रिपेयर कर रही थी, कहीं कहीं ऐसे शॉर्टफॉल्स रहे, कहीं कहीं पे लड़खड़ाती रही, यू वर ऑलवेज माई बैकबोन।
मम्मी सपोर्ट हमेशा में करती रही है, लेकिन जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है, जितना आपने मुझे समझा है, उतना कभी कोई नहीं समझ पाया। आई लव यू पापा, आई लव यू द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। मम्मी के साथ ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए मेरे मन में ज़्यादा रहा है। मम्मा, आप जैसी मम्मी भी ऑफ कोर्स दुनिया में किसी लड़की को नहीं मिली है। इनफैक्ट मैं आप दोनों के लिए बस यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इस जन्म में रखा है, हर जन्म में अगर मेरा कोई लिखा है तो बस भगवान से यही दुआ है कि हर जन्म में सिर्फ आप ही दोनों मेरे मम्मी पापा हो। और ये परिवार जो मेरा आज है, हर जन्म में मुझे बस एक एक मेंबर, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसी मौसा, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सब यही चाहिए, भाई बहन तक सब बस यही चाहिए। और आप दोनों मेरे जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप मुझे उतना मिस नहीं करोगे जितना मैं आपको मिस करने वाली हूँ। तो जस्ट फील दैट आई एम देयर, बिकॉज मैं इतनी बेशर्म हूँ कि आपका घर छोड़ के पूरी तरीके से तो नहीं जाने वाली हूँ। एंड प्रिंस, तुम्हारे लिए भी स्पेशल मैसेज सिर्फ इतना है, यू आर द बेस्टेस्ट ब्रदर। दिली ख्वाहिश है मेरी कि हर बहन को तुम्हारे जैसा भाई मिले। जिस तरीके से तुम मम्मी पापा का ध्यान रखते हो और जिस तरीके से तुमने मेरी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा है, मुझे पैम्पर किया है, मुझे कोई पैम्पर उतना नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। एंड शायद इसीलिए मुझे हमेशा ये रहा है कि अगर प्रिंस है तो मुझे किसी और दोस्त की कभी ज़रूरत ही नहीं रही, कभी भी नहीं रही। प्रिंस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। मुझे पता है अब तुम अपने करियर पे फोकस करने वाले हो, मैं नहीं रहने वाली हूँ लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बातें करने के लिए, तुम्हें इरिटेट करने के लिए। प्लीज़ पूरी तरीके से अब एग्ज़ाम की तैयारी करो एंड रॉक योर फ्यूचर, रॉक दिस वर्ल्ड। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक पापा, मम्मी, मी एंड आवर एंटायर फैमिली वेरी वेरी प्राउड। आई लव यू ब्रो, आई लव यू सो मच। करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चॉकलेट बॉय था कुड़ियों दा जॉय, मिठी बातें करके सारी कुड़ियां ले गया। ओ भाई तेरी जवानी दी एंड हो गई, ओ तेरे सारी दीवानी साडी फ्रेंड हो गई। डीजे नू बुलवा दो, डीजे नू बुलवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है, बोतल खुलवा दो, साडे रांझा ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा, मैं नीर हाँ तेरी। मेरा रांझा मैं रांझे दी रांझा है चित चोर, जे करके वो मिल जाए ताकि चाहिदा है होर। ओ मेरा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा।
तेरी आन हरांझे तेरी शान हरांझे दिल विच मैयों तड़का तेरी जान हरांझे की करा सुक्कण लगिया ओ मोरा मुक्कण लगिया ओ मैनू मिल गया रांझा नब्ज़ा रुकण लगिया मेरा रांझा मैं रांझे दी रांझा है चित चोर हुण तां मैनू मिल गया रांझा की चाहिदा है होर ओ मेरा मेरा रांझा ओ रांझा मेरा रांझा ओ रांझा मेरा रांझा ओ रांझा